नमस्कार दोस्तों, अभी मैं खेत की तरफ आगे बढ़ रहा हूँ। खेत जा रहा हूँ, रास्ते में बारिश होने वाली है। तो ये बादल आपको दिखाई दे रहे हैं, बहुत तेज बादल है, बारिश तेजी से होने वाली है। तो बीच रास्ते में हूँ, इतनी तेज बारिश आती है यहाँ पर। कहते हैं रेगिस्तान बारिश नहीं आती, लेकिन यहाँ इतनी तेज बारिश आती है कि बारिश के साथ साथ लोग यहाँ बह जाते हैं। आपने सुना है कोलाज सारुंडा का, देखा होगा। तो हमारे यहाँ ऐसी बारिश होती है, इस रेगिस्तान के टीलों के ऊपर से भी पानी कई बार आ जाता है, तो बहुत भयंकर बरसात होती है। तो ये जंगल है, इसके बीच से मैं निकलता हूँ। ये इस तरह से नील गाय बैठी हैं, जंगली जानवर अलग अलग बैठे हैं। अब मैं जंगल के बीच से निकल रहा हूँ, ये नील गाय बैठी है। तो इनका क्या हाल होगा बारिश के बाद, वो मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखो, चारों तरफ से हरियाली है, पेड़ पौधे हैं, कीकर के। इस प्रकार से ये है रास्ता। चिकनी मिट्टी है, जहाँ पर थोड़ा थोड़ा पानी रुका हुआ है, तो आगे कहीं बहाव ऐसा नहीं है। यहाँ सोंख लेती है ज़मीन, तो अभी बाढ़ को भी सोंखती है। यहाँ थोड़ा सा पानी रुका है। अब मैं अपने खेत पहुंच गया हूँ और तेज़ी से बारिश आ गई। ये देखो, चारों तरफ से अंधेरा हो गया, इतनी तेज़ भयंकर बारिश है। ये मेरे खुद के खेत की है, ये भीड़ है यहाँ चारों तरफ से। तो मैं खेत की झोंपड़ी के अंदर बैठ गया हूँ और ये देखो, बहुत तेज़ी से बारिश आ रही है। बड़े बड़े टीले हैं, वो अभी दिखाई नहीं दे रहे हैं, इतना अंधेरा हो गया है। बारिश का बहुत तेज़ सन्नाटा है, तो सुन कर कानों में बहुत तेज़ी से शोर हो रहा है। तो ये देखो, मेरी झोंपड़िया है, उससे ऊपर से पानी टपक रहा है और ये बहुत तेज़ बारिश और बढ़ती जा रही है। अभी थोड़ी देर में आप देखो, बारिश का ऐसा नज़ारा होगा कि धीरे धीरे थोड़ी देर में अब बाढ़ आ जाएगी। ऐसा नज़ारा है, आप देखते रहना, मेरी वीडियो को पूरा देखना। और ये देखो, इस प्रकार अभी देखो जानवर हैं, वो चारों तरफ से भाग रहे हैं। खेतों की हरियाली है वो और धुंधला हो रही है, तो ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है। अब आंखों से देखते देखते हमारी आंखों के सामने अभी बाढ़ आ जाएगी, वो मैं आपको दिखाऊंगा। वीडियो को सही से गौर से देखना, अभी बाढ़ आने वाली है। तो अभी तेज़ी से बरसात और तेज़ी से होती जा रही है। तो मैंने बर्तनों को बाहर धोने के लिए रख दिया है। तो पुराने बर्तन है पिछले साल के, वो धुप जाएंगे थोड़ी देर में। तो ये धीरे धीरे बरसात जैसे जैसे बढ़ती जा रही है, ये बाढ़ की संभावना होती जा रही है। तो अभी बाढ़ आएगी थोड़ी देर में, वो मैं आपको दिखाऊँगा। ये देखो, अब छतों से यानी झोंपड़ी के ऊपर से पानी बहुत तेज़ी से बह रहा है और नीचे आप देखो, ये धीरे धीरे ऐसे ही बाढ़ बनती है और ये कुछ ही टाइम में भयंकर विकराल रूप ले लेगी। और अभी मैं झोंपड़िया से दूर नहीं जा सकता, क्योंकि बरसात बहुत तेज़ है, बिजली भी गिर सकती है, ये खतरा है। इसलिए मैं यही एक जगह बैठा हूँ। तो मैं अभी बरसात बंद होते ही जस्ट आपको दिखाऊँगा कि कहाँ कहाँ बाढ़ आई है, क्या क्या हुआ, वो सब आप देखना। मैं वापस इसको देखकर फिर मैं अपने घर जाऊंगा, तो बीच में जो जो घटना होगी वो मैं आपको दिखाऊंगा। अब आप इसको थोड़ा गौर से देखो, कैसा लग रहा है। तो अब बरसात बंद हो गई है, मैं घर के लिए अभी रवाना हो गया हूँ। तो अभी मैं घर के लिए निकल रहा हूँ। बीच रास्ते में आप देखो, रास्ते में जगह जगह पे ये देखो बाढ़ आई है छोटी मोटी। तो देखो, जगह जगह खाली पड़ चुकी हैं। ये ऐसा मतलब अलग ही दिखाई दे रहा है कुछ। तो ये इस ज़मीन की खासियत है कि पानी को जल्दी से सोख लेती हैं। ये बालू भूमि है रेगिस्तान की। तो यहाँ ये देखो, पानी इकट्ठा। ये मेरा खेत है, इस खेत के चारों तरफ अभी भी बहुत ज़्यादा भयंकर बादल छाए हुए हैं। तो ये देखो, मेरा खेत है, चारों तरफ से ये खंभों की लाइन इस तरह से लोग बिछा रहे हैं बिजली के लिए। तो ये मेरा खेत है, पूरा हरा पड़ा है, बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है। देखो, ऊपर बादल हैं, बहुत छाए हुए हैं चारों तरफ से और बहुत सुंदर। मैं अपने खेत, तो अब मैं काफ़ी दूर आ गया हूँ। तो पीछे तीतरों की आवाज़ आ रही है बार बार, क्योंकि पुरानों के अनुसार यहाँ कहा गया कि तीतरों की आवाज़ इस प्रकार से आ रही है कि जैसे बारिश तेज़ी से होती है तो तीतर इस प्रकार बोलते हैं। तो अभी मैं यहाँ से निकला हूँ और यहाँ देख रहे हैं आप, बादलों का कोहरा चारों तरफ बना हुआ है। बादल बहुत नीचे आ गए हैं। देखो, रेगिस्तान में बरसात इतनी भयंकर होती है, लोग बोलते हैं कि बरसात नहीं होती। इतनी भयंकर हरियाली है चारों तरफ से, फिर भी लोग बोलते हैं बरसात। तो अब खेत से निकलते ही मैं राउंड शेप मोड़ पे मुड़ गया हूँ। ये बहुत राउंड शेप है, इस प्रकार मैं घूमना पड़ता है, गाड़ी टर्न मारती है बहुत भयंकर यहाँ से। तो ये डाणी है, बीच में झोंपड़ियाँ हैं, देख लिया आपने। तो इस प्रकार थोड़ा और आगे निकला हूँ दोस्तों। अब एक ऐसा नज़ारा दिखाऊंगा जो आपने कभी नहीं देखा। अभी रामनिवास आ रहा है, मैंने इशारा कर दिया कि पानी से आर पार निकलो, निकलेगी कि नहीं निकलेगी। ये देखो, आर पार निकल रहे हैं, क्या बात है भाई, वाह कमाल है भाई।
अब वीडियो की इतनी पावर होती है कि आदमी कुछ भी करने को तैयार होता है। तो आगे मैं निकल के आ गया हूँ ये रेगिस्तान के बीच के रास्ते में। यहाँ जंगल सूना है, यहाँ पर कोई नहीं है। ये देखो यहाँ बाढ़ आई है, तो बाढ़ से क्या हुआ, ये देखो पेड़ों की जड़ें हैं वो सारी निकल गई, पेड़ नीचे गिरने लग गए। इस प्रकार बड़े बड़े विशाल पेड़ हैं वो नीचे गिर गए। ये बाढ़ आगे आपको दिखाई दे रहा है, आगे चल रही है। तो ये बीच में नीलगाय फंसी हुई थी, आपने देख लिया। ये नीलगाय भाग रही हैं, देखो इनके साथ क्या हुआ, कुछ गिर कर टूट गए हैं। एक का पैर टूट गया गिरने से बाढ़ में। तो ये बीच रास्ते का पानी इस प्रकार से पड़ा है। अब बीच पेड़ों के बीच में बहुत ज़्यादा पानी पड़ा है। मुझे देखकर बहुत थोड़ा सा डर लग रहा है, क्योंकि सांप गोए रहे हैं इस पानी के अंदर, इसलिए मैं साइड में धीरे धीरे चलता हूँ। अब मैं बंदोलाई नाडी गांव का जो सरोवर है उसकी तरफ मैं आ गया हूँ। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी आता है, जितना बाढ़ का पानी आता है वो इसमें सोख जाता है। तो अभी मैं यहाँ से निकला हूँ। देखो अभी ये जो अभी प्रॉब्लम आ रही है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा टिंटोड़ियाँ हैं। तो टिंटोड़ियाँ मुझे अब मेरी तरफ आ रही हैं, तो काफ़ी खतरा भी है। मैं देखता हूँ काफ़ी इसके अंदर मछलियाँ हैं। तो बहुत ज़्यादा पानी आया हुआ है। तो ये देखो ऊपर से टिंटोड़ियाँ चारों तरफ से परेशान करती हैं। मैं बीच में अभी जाने की कोशिश करता हूँ। पानी के अंदर तो नहीं जा सकता क्योंकि इसके अंदर काफ़ी खतरा है। गोयरे सांप बरसात के मौसम में इसके अंदर घुस जाते हैं। तो यहाँ से मैंने देख लिया है, आगे निकल रहा है। अब गांव की तरफ देख रहा हूँ, बीच में आ गया हूँ बीच रास्ते में। तो गांव की तरफ बादल तेज़ी से दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर बरसात अभी तेज़ी से हो रही हैं, इसलिए बादल इस प्रकार दिखाई दे रहे हैं। चारों तरफ से आप देखो ये सड़कें हैं, इस प्रकार से मैं निकल रहा हूँ। तो ये रास्ते काफ़ी कठिन है, जंगली जानवरों का भी खतरा है। मैं ऐसी जगह आ गया हूँ, फिर भी मैं यहाँ से आप लोगों को दिखाने के लिए निकल रहा हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों रेगिस्तान में होने वाली सारी चीज़ें दिखा सकूँ। ये इस प्रकार से बादल है और बिजली के खंभे बीच में। तो यहाँ पर बरसात होती है तो इनका भी खतरा हो जाता है, खतरा और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो मैं इसी बीच में आप बादल देख रहे हैं, बहुत तेज़ी से चल रहे हैं और बरसात नीचे बरस रही है। तो अभी हमारे पास भी बरसात आने वाली है। मैं अपने कैमरों को पूरी तरह से सेफ करके रखता हूँ, क्योंकि बरसात में भीगने पर ख़राब हो सकता है। इस पेड़ के ऊपर देखो बिजली गिरी है, तो पूरी तरह से जल चुका है। और अब मैं आ गया हूँ अपने गांव के अंदर, और गांव के अंदर देखो इस प्रकार का माहौल है। चारों तरफ से गांव के अंदर बहुत तेज़ बरसात के कारण मिट्टी है जो आगे सरक गई है, और ये बादल है पूरी तरह से बिखर चुके हैं, चारों तरफ से बिखर गए हैं। अब मैं अपने घर की तरफ आ गया हूँ और ये मैं अपने गेट की तरफ देखता हूँ, तो यहाँ पर मैंने पत्थर जमाए हुए थे वो भी टूट कर आगे चले गए हैं, इतनी तेज़ बरसात हुई थी। तो अब जैसे ही मैं अपने घर के अंदर एंट्री करता हूँ और मैंने गेट का बाहर का प्रवेश द्वार से एंट्री कर लिया है, तो मैं अपने घर की तरफ ऊपर पेड़ियों की तरफ चढ़ रहा हूँ। तो मैं आगे निकल कर फिर मैं देख रहा हूँ अपने घर की तरफ एंट्री करता हूँ ऊपर। अब मैंने घर के अंदर एंट्री किया, मुझे लगी ज़्यादा भूख, तो मैं रसोई के अंदर आया। यहाँ खाना बना हुआ नहीं था, तो मैं खेत से लाया स्पेशल सब्जी जो बथुए जैसा दिखाई देता, लेकिन इसका राजस्थानी भाषा में हम इसको बोलते हैं चंदोला। ये मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट सब्जी है, इसलिए मैं इसको खेत से तोड़ कर लाया हूँ। ये घास है, लेकिन हम इसकी बहुत बढ़िया सब्जी बनाते हैं। इसके अंदर होते हैं बहुत ज़्यादा पौष्टिक तत्व है। इसके साथ साथ ये पूरा कॉपर से बना हुआ है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा कॉपर पाया जाता है, इसकी वजह से ये लाल है। और बथुए में इसमें इतना ही फ़र्क है, बथुए में आयरन पाया जाता है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा कॉपर पाया जाता है। तो मैंने रख दिया है घर की छत पे। अब मैंने नीचे वाले आंगन पे रखा है, इसके पत्ते एक एक करके तोड़ रहा हूँ। अब मैं पत्ते तोड़ के एक थाली में मैंने इकट्ठे कर रहा हूँ, और जैसे मैं इकट्ठे हो जाएंगे तो मैं पूरे, अब टूट चुके हैं पत्ते थोड़े बहुत हैं तो इसको मैं तोड़ लेता हूँ। और मैंने पत्ते पूरे तोड़ लिए। अब मैंने ली बाल्टी, बाल्टी के अंदर मैंने सारे पत्ते डाल दिए हैं। अब पानी डाला इसके अंदर, अच्छे से इसको वॉश करूँगा। अच्छे से वॉश करके फिर इसकी आगे प्रोसेस है वो देखना। मैं अच्छे से वॉश कर रहा हूँ इसके अंदर, क्योंकि मिट्टी पाई जाती हैं, तो मैंने मिट्टी को अच्छे से वॉश कर लिया है। अब वॉश करके मैं इसके अंदर एक बाउल के अंदर मैंने डाल दिया है, और इसके अंदर डालकर मैंने ले गया रसोई के अंदर, और रसोई के अंदर रख के मैंने मसाले डालने शुरू कर दिए। एक एक करके मिर्च मसाले, हल्दी, धनिया, जितने भी मसाले हैं वो सारे मैं एक एक करके डाल रहा हूँ। इस प्रकार आपको भी डालना अगर बनाना हो तो मैंने डाल दिए हैं। अब मैं दीदी की हेल्प से मैंने इस कढ़ाई को इसके ऊपर चढ़ा दिया है, और कढ़ाई पर पानी ज़्यादा इसलिए सूखने को छोड़ दिया है। सूखते ही मैंने इसके अंदर डाला तेल, दीदी की हेल्प लेते हुए, क्योंकि मुझे सब्ज़ी नहीं बनाती आती। तेल डाल दिया है, तो तेल को थोड़ा गर्म करना है। अब मैं तेल को धीरे धीरे हल्की आंच से मैंने गर्म किया है। तेल अभी तक सही से नहीं उबला है, तो मैंने इसके अंदर उबलते ही जीरा डाल दिया है। जीरा डालकर मैं अब इसको, देखो आप थोड़ा सा उबलने देते हैं, उबल गए हैं। इसके अंदर मैंने अब दीदी को बुलाया, और वो उन्होंने इस मसाले को इसके अंदर रख दिया है, इसमें पूरा मसाला डाल दिया। तो ये थोड़ा ज़्यादा होता है, तो अब इसे हिलाने में प्रॉब्लम आती है। अब मैं वेट करता हूँ, क्योंकि थोड़ी देर ये उबल जाएगा,
उबलने के बाद ये को थोड़ी देर में उबलने वाला, देखो ये उबला है। तो जैसे जैसे उबलता है तो अब चम्मच हिलाना मुश्किल है, उबल गया। अब उबलने के बाद आप इसमें चम्मच हिला सकते हैं। मैं अब उबलते ही मैंने इसको चम्मच से अच्छे से हिला लिया। अब मसाले को मिला लेता हूँ और ये थोड़ी देर में अभी पकने वाला, पकने को छोड़ देता हूँ। तो देखो धीरे धीरे पक रहा है। तो ये पूरी तरह से जैसे पक जाएगा, ये देखो पूरी तरह से पक लिया है। तो पकते ही मैंने अब इसको कटोरी के अंदर अप्लाई करूँगा। ये मैंने कटोरी में डाल दिया है। कटोरी में डाल के मैं अपनी थाली की पूरी तैयारी कर रहा हूँ। पूरा इसके साथ जो जो डाइट डालते हैं वो मैंने तैयार कर लिया है। तो कटोरी में ये देखो, इसके साथ में मैंने सारा सॉस वगैरह सब कुछ मैंने तैयार कर दिया। प्याज का सलाद है, मैंगो थोड़ा सा पड़ा तो मैंगो ले लिया। और इसके साथ में मैंने सबसे स्पेशल चीज़ देसी घी, इसको हम चूंटिया बोलते हैं, इसको आप माखन बोलते हैं, हम चूंटिया बोलते हैं रेगिस्तानी भाषा में। तो अब इस गैस को मैंने गर्म किया है। अब इस माखन को मैं अच्छे से गर्म कर रहा हूँ। ये देखो, ये थोड़ी देर में माखन पूरी तरह से उबलते ही मैं इसको किस प्रकार से चूरमा बनाऊंगा वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो इसके साथ में है स्पेशल जो बाजरे की रोटी, वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये घी अच्छे से गर्म होने दो इसको पहले। तो मैंने चूल्हे पे डाला है और ये अच्छे से माखन गर्म हो रहा है। और माखन पूरा उबलने के बाद ही मैं सारा प्रोसेस करके दिखाऊंगा आपको। ये माखन पूरी तरह से उबल गया। अब मैंने ले ली बाजरे की रोटी, जो राजस्थान की देसी स्पेशल रोटी है, उसको मैंने अच्छे से पका कर ले लिया। इसके अंदर मैंने डाला गुड़। अब गुड़ डाल के इसको अच्छे से तैयार कर रहे हैं। गुड़ के साथ में मैंने ये जो माखन उबाल था वो माखन मैंने डाल दिया है। तो फिर माखन डाल के फिर इसको धीरे धीरे माखन चारों तरफ से पिघल गया अच्छे से, इसका बनाएंगे चूरमा। ये धीरे धीरे रोटी को अच्छे से चूर कर हम बनाते हैं चूरमा। इसमें दीदी के लिए हेल्प और मैं हम बनाएंगे चूरमा। ये चूरमा बन रहा है। चूरमा पूरी तरह से तैयार होते ही हम आगे खाने का प्रोसेस पूरा तैयार करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लगी है। खेत से आया हूँ, थका हूँ काफ़ी ज़्यादा। तो ये अपना चूरमा तैयार हो गया। इसके साथ में मैंने ये सब्ज़ी है वो मैंने रख ली है। इसके साथ साथ में मैंने रखा दही, और इसके साथ में मैंने ये जो कड़ी ये दाल बनाई है मैंने इसके साथ में इसी चंदोला की मैंने जो दाल बनाई वो मैंने डाल दिया है। तो इसी चंदोला से मैंने एक दाल बनाई है, एक सब्ज़ी बनाई है, वो बना ली मैंने। प्लेट सजा दी, अपने पूरे खाने की डाइट मैंने तैयार कर ली है। इसके अंदर ऐड किया आम, हरी मिर्च, सलाद के रूप में प्याज और नींबू मैंने ऐड किया है। इसके साथ बीका जी का सबसे फेवरेट भुजिया मैंने ऐड किया, दही और सब्ज़ी मैंने ये सब डाल रखा है। तो अब खाना हो गया तैयार। अब तैयार हो गई, भूख लगी है, अब खाना करते हैं स्टार्ट। अब मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है। अब मैं कुंभकर्ण की तरह बहुत तेज़ी से खाना खाना शुरू कर दिया। बहुत ज़्यादा भूख लगी है, इसलिए मैं खाना अच्छे से खा रहा हूँ और बहुत आनंद आ रहा है, पूछो मत। तो कैसा लगा हमारा वीडियो? अगर अच्छा लगा तो कमेंट जरूर करना, और है ना, हाँ, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो को है ना अपने भूखड़ दोस्तों के साथ शेयर करना। और हाँ, सब्सक्राइब कर दिया तो बेल आइकन को दबा देना, क्योंकि इस बेल आइकन में है हमारी जान। और वीडियो को आगे से आगे शेयर जरूर करना अपने भूखड़ दोस्तों के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।